मोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। आज मोहना अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष में किसान निवारण केंद्र की बैठक हुई और धरना प्रदर्शन के लिए किसान एकजुट हुए। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आसपास के किसान एकजुट हुए। जब किसान एकजुट हो रहे थे तो थाना छायनसा के एसएचओ गोपाल दास जी आए और उनके साथ भी किसानों से बात हुई। किसान सेल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र नरवत जी ने उनसे बात की। हमारी समस्याओं का सरकार हल निकलेगा। अध्यक्ष रूपचंद लांबा जी, जिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोक दल फरीदाबाद, मास्टर महावीर जी, संजय तंवर पृथला, जीत सिंह डागर, मास्टर देवी सिंह लांबा, नरवीर जी, सीताराम, ईश्वर नंबरदार, सूबेदार पथराम, सतबीर, जितेंद्र नरवत, सूरज, मोहना, लक्की राम जलाका, कुलबीर पूर्व अध्यक्ष और आसपास के बहुत से किसान भाई धरने में शामिल हुए। ब्यूरो चीफ हर्ष कुमार गर्ग की खास रिपोर्ट। लेकिन जो किसानों की समस्या है उनको उठाना हमारा फर्ज है। देखो जी, हम पढ़े नो लिखे नो, यूँ तो जैसे पहले बिक रहा नो वहाँ हिसाब से बिकना चाहिए। हम तो वहाँ में राजी हैं। ऐसे ही बिकवा दो ना, क्या दिक्कत है? बस वहाँ हिसाब से रुपया जो छुट्टी हमारा कोई अभी कोई खरीदारी की बात नहीं है जी। अब यहाँ पर आने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता रूपचंद लांबा जी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जी। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, इनेलो सरकार, इनेलो सरकार, किसान एकता, किसान एकता, अपना नारे लगाए जा रहे हैं अपना हक सरकार के खिलाफ। आप अपने परिचय के साथ बताएं, क्या नाम है, कहाँ से हैं और आज मोहना मंडी में धरने में शामिल हुए हो, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं मोहने का ही रहने वाला हूँ, वीर सिंह मेरा नाम है। इसका कहना यही है, जो ये नए नए कानून ये इन किसानों से पता ना क्या निकालना चाहते हैं, मेरी समझ में ये नहीं है। पहले तो इनका रजिस्ट्रेशन किया, ये कोई 2 नंबर का माल बनाते हैं क्या है किसान है कि भाई ये उसका वो पहचान कर रहे हैं। इनके क्यों तो ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन की और उन नंबर प्लेट की ज़रूरत पड़ रही है, क्या निकालेंगे सही? ये हमारे तो समझ ये इसका सिर्फ एक ही आया है समझ में है कि ये गवर्नमेंट है जो ये किसान विरोधी है। तो ये किसानों को तो बिल्कुल चाहती नहीं, इनको बढ़ना ही नहीं चाहती भाई। ये तो आपका आने का कारण क्या है, आप अपने परिचय के साथ बताएं। हमारी पूरी पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से सभी जिलों में सबकी ड्यूटी लगी है कार्यकर्ताओं की। जो भी किसानों की समस्या है वो आप अच्छे से जानते हैं कि ये सरकार हमेशा सही किसान विरोधी रही है और जो लोगों को फसल यहाँ पे मंडी में देने में दिक्कतें आ रही हैं, उसी के उसमें हमने पार्टी की तरफ से रोज़ मतलब हम यहाँ पे जो किसानों की समस्या है उसको सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। लांबा जी, मैं जानना चाहूँगा किसानों को क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या तो ये सभी किसान लोग जानते हैं, आप इनसे भी पूछो तो अच्छा लगेगा, ये सब किसान ही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या परेशानी आ रही है आपको, आप अपने परिचय के साथ बताएं। किसान पहले आते थे अपनी बुग्गी में ले आओ, ट्रैक्टर में ले आओ, पुराना ट्रैक्टर हो नया ट्रैक्टर हो और कोई भी चल कर ले आओ तो यहाँ अनाज बिक जाता था, गिर जाता था। अब इतनी कंडीशन लगा दी, ट्रैक्टर पे नंबर हो, नया ट्रैक्टर हो और जिसका नाम ट्रैक्टर हो वही ड्राइवर हो, वही खेतवाड़ा हो। ऐसा थोड़ी है, उसको जो है ट्रैक्टर किराए पे भी लिया जा सकता है। और बहुत सी समस्या, अंगूठा लगाओ जन क्या क्या लगाओ, तो ये बात ठीक नहीं है। क्या नाम है जी आपका? महावीर सिंह। कहाँ से हो? आप क्या कहोगे किसानों की जो समस्या मंडी में आ रही है? देखो, मैं इस वर्ष एक नंबरदार मोहना, आज जो किसानों की जो खस्ता हालत है, पहले तो जो मौसम ने ख़राब कर रखी है, दूसरा जो है इस सरकार ने जो है तरह तरह के नए नए कानून बना दिए। ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट लगाओ, उसमें जो है फ़ोटो खिंचवाओ, ये आज से पहले तो किसी सरकार ने किया नहीं है। ये सरकार जो है किसान विरोधी काम कर रही है
हम तो सरकार से जो है ये अपील करते हैं कि भाई ये जो पहले जैसे गेहूं की खरीद होती थी उसी प्रकार होनी चाहिए। और सभी किसान भाइयों से जो अपील करते हैं, जब तक आप संगठित नहीं होगे, जब तक ये सरकार बाज नहीं आएगी। इसलिए सारे किसान भाई जो इकट्ठे हो जाओ और इस बीजेपी सरकार का जो डटकर मुकाबला करो और जो इसका विरोध करो। आपका कहना है भगवान की मार के साथ साथ सरकार की मार किसान झेल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इसके बारे में भी? देखो, हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं कि भाई नंबर प्लेट हो, फोटो हो और भाई पोर्टल पे उन्हें देखो, तो मैं ये कहना चाहूँ कि मैं ही नया ट्रैक्टर लाया हूँ और अभी मुझे उसके वे टेम्परेरी नंबर भी नहीं मिले। अब मैं कहाँ से उस पर नंबर डालूँ? तो आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन और प्रशासन से यही कहते हैं कि भाई जैसे पहले भी कह रहे वैसे ही लें। हम पे नए ट्रैक्टर भी हैं, पुराने भी हैं, कौन से नंबर लामे कैसे करें? तो शासन यही कह रहे हैं कि पुराने तरीका से गेहूँ खरीदो। रजिस्ट्रेशन हो रही है, इसके बारे में क्या कहोगे? इंडियन नेशनल लोकदल तरफ से आप भी मंडी में आए, अपने परिचय के साथ बताएं, क्या कहेंगे? मैं जगदीप कौर महिला जिला अध्यक्ष हूँ। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि आप पहले ये बताइए, क्या सबके पास ट्रैक्टर है? हर किसान के पास नहीं। 1 किले 2 किले वाला ट्रैक्टर खरीद सकता है? वो तो घर का गुजारा ही मुश्किल से करता है। जो अपना घर का गुजारा नहीं कर सकता वो ट्रैक्टर कहाँ से खरीदेगा? तो क्या उसका हक खत्म हो जाता है? इन्होंने बाहर के रूल तो लेकर आ गए हैं विदेशों के, फिर इनको पता विदेशों के अंदर कितनी फैसिलिटीज किसानों को मिलती है। अब इन्होंने कह दिया किसान के नाम से ट्रैक्टर हो, नंबर हो। अरे भाई टैक्स पे करो, जो तुम्हें अन्न उगा के देता है आप उससे भी टैक्स की उम्मीद करते हैं। आप तो उल्टा सब्सिडी इतनी देनी चाहिए कि इन लोगों के हौसले बढ़ने चाहिए कि जो छोटा किसान है वो और आगे बढ़ सके। ये कुल मिलाकर सिर्फ एक ही चीज़ जो हम सबको नज़र आती है, जिस तरह से आज विदेशों से आप कह रहे हैं ना इम्पोर्ट होती है सारी चीज़ें, आने वाले समय में ये हमारे भारत के किसानों को ख़त्म करके अंबानी अडानी को ये सारा काम देंगे और ये चाहेंगे कि हमारा जो ये अन्न है ये भी इंपोर्ट करें। जो आज आप 50 रुपए किलो में गेहूं ले रहे हैं ना, वो आने वाले समय में ना आपको 500 रुपए किलो में मिलेगा। शायद तब लोगों की आंखें खुलेंगी। यानी रूल के साथ साथ फैसिलिटी होनी भी जरूरी है। मुझे आप बताइए, जब आपका पेट भरा होगा तभी तो काम कर पाएंगे आप। खाली पेट अगर ये अन्नदाता, मैं तो एक बार कहती हूँ, अगर ये अन्नदाता 1 साल अपनी फसल ना उगाए तो भारत पूरा देश त्राही कर जाएगा। मैं कह रही हूँ लोग सड़कों पे उतर के आ जाएंगे सिर्फ एक बार में। इनके पास तो इतना अन्न है किसान के पास कि अपना पेट भर सकता है, अपने परिवार का भर सकता है, अपने हितैषियों का भर सकता है। पर आम जनता जो आज बहुत बड़े बड़े नारे लगा रही है ना, ये इसी सरकार के खिलाफ मैं आपको सड़कों पे दिखा दूंगी। तो इसीलिए अन्नदाता की सुनिए, अगर इनकी नहीं सुनेंगे तो आने वाला समय, मेरे ख्याल आने वाला समय हर एक आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। सर आप क्या कहेंगे अपने परिचय के साथ बताएं? मेरा नाम बॉबी डागर, योजना अध्यक्ष इनेलो फरीदाबाद। आज मोहना मंडी के अंदर हमारे फरीदाबाद के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री विपिन लंबा जी की अध्यक्षता में आज देखिए आप, जो हमारे पूरे देश का किसान परेशान है उसके संदर्भ में आज हमारी पूरी इनेलो फरीदाबाद की टीम जनरल बॉडी यहाँ पे इकट्ठी हुई। और आप देखिए हमारा अन्नदाता किसान हमारे देश की रीढ़ है और जान है। चाहे वो ठंड हो चाहे वो धूप हो, दिन रात मेहनत करके पसीना बहा के किसान फसल उगाता है और पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक भोले किसान को ये परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद है? इसके बारे में क्या कहोगे आप? क्या खरीद भी शुरू नहीं हुई है गेहूँ की? देखिए खरीद की मैं ये बात बताना चाहता हूँ, खरीद स्टार्ट जब होगी, पहले तो हमारा किसान ही बहुत परेशान है। चाहे वो पंचिंग की बात हो, चाहे वो ट्रॉली पे नंबर की बात हो। देखिए हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो इनकी जो एक कानून है जो ये बनाए हैं हमारा किसान उनको अफोर्ड कर सके। आप एक देखिए श्रुति चौधरी ने अभी एक बयान दिया है, सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके समक्ष कीजिए जब आप आते हो तो बारिश होती है। इनको सत्ता का इतना नशा हो गया, इनको शर्म आनी चाहिए। आप एक मंत्री हो और इतनी आप छोटी बात कर रहे हो। हमारा किसान आज चाहे वो ओले की मार हो, बारिश की मार हो, इतना नुकसान है और वहाँ पे वो गदगद हो रहे हैं कि भाई आप जब आते हो तो बारिश होती है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। देखिए आज जन आज हर एक वर्ग बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है और सिर्फ
एक ही जगह देख रहा है, वो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज हमारे फरीदाबाद के बहुत ही लोकप्रिय जिला अध्यक्ष श्री रूपचंद रामबाज जी की अध्यक्षता में आज हमारी पूरी टीम एकत्रित हुई है। जो हमारी किसानों की समस्या है उसके संदर्भ में आज ये समाधान केंद्र लगाया गया है। लंबा जी, आपने जो धरना दिया है, यह धरना कब तक चलेगा, इसके बारे में क्या कहिए? ये तो हम इसको कल हटा देंगे, सरकार हमारी मांगे पूरी कर ले। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, हाँ, तब तक धरना सुचारू रूप से चलेगा। किसान की हर समस्या सुनी जाएगी, चाय पानी और खाने का भी इंतजाम रखा जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से तो हम यही इनको सद्बुद्धि दे परमात्मा, ये किसानों को तंग ना करके इस बात को माने। नमस्कार जी, आप अपनी परिचय के साथ बताएं। मेरा नाम अजय चौधरी है। आज आप मोहना मंडी में आए हैं कि किस कारण आए, किस बात को लेकर आए? मेरा नाम अजय चौधरी है, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ का। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी जो पार्टी है इसने पूरे प्रदेश लेवल पे किसान कष्ट निवारण केंद्र का पूरे हरियाणा के अंदर हर मंडी के अंदर खोले जाएंगे और जो भी पूरे प्रदेश के किसानों की समस्या होगी उसको इनेलो बढ़ चढ़कर पूरा जोर शोर से उठाएगी और उसको सॉल्व करने का काम करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, देखो आप जो रजिस्ट्रेशन जो फसलों के हुए हैं वो पूरे अगर हरियाणा के अंदर, कल मैं सुन रहा था कि 11,000 के करीब हैं। अगर हम वैसे बात करें तो लगभग हरियाणा के अंदर 6,000 गांव हैं। अगर आप एक टोटल कैलकुलेशन लगा दे तो हर गांव से 2 ही रजिस्ट्रेशन है, तो और किसान कहाँ जाएंगे? तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि आप एक बार इन रजिस्ट्रेशनों को खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, और जो है कि इसके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो हमारी साइट है उस पर भी ये थोड़ा सा वो करें कि वो हैंग ना हो और किसान जो ज़्यादातर समस्या का सामना ना करे। श्रीमान जी, आज सुनाई पड़ा है कि आज ये पोर्टल खोल दिया गया है। अभी तो सुना है, मेरे हिसाब से शायद खुले नहीं है। खुल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारी पार्टी तो इसको उठाई रही है। धन्यवाद। ये रोहित है, हमारे आयुष्को फरीदाबाद का छात्र संघ का प्रधान है। तो इसके सर, फर्जी रजिस्ट्रेशन कहाँ से होंगे? 11,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें से कितने फर्जी लगा लोगे आप ये बताइए? जाना 10 किला करेगा, 2 किला को उठाए होगा, 8 किला छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से जी। तो किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है जी इस सरकार से जी। हर ट्रैक्टर पे नंबर मांग रहे हैं जी मंडी वाले की, हमें को जो भी ट्रैक्टर आएगा उस पर हर ट्रैक्टर पे नंबर चाहिए जी। और कोई किसान है, छोटा किसान है, उस के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो कहाँ से ये सब चीज़ की सुविधा कर पाएगा? तो इसीलिए हमें किसानों के साथ खड़े हैं जी हर तरीके से। नमस्कार जी, आप अपनी परिचय के साथ बताएं। नाम अजय चौधरी है। आज आप मोहना मंडी में आए हैं कि किस कारण आए, किस बात को लेकर आए? मेरा नाम अजय चौधरी है, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ का। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी जो पार्टी है इसने पूरे प्रदेश लेवल पे किसान कष्ट निवारण केंद्र का पूरे हरियाणा के अंदर हर मंडी के अंदर खोले जाएंगे और जो भी पूरे प्रदेश के किसानों की समस्या होगी उसको इनेलो बढ़ चढ़कर पूरा जोर शोर से उठाएगी और उसको सॉल्व करने का काम करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, देखो आप जो रजिस्ट्रेशन जो फसलों के हुए हैं वो पूरे अगर हरियाणा के अंदर, कल मैं सुन रहा था कि 11,000 के करीब हैं। अगर हम वैसे बात करें तो लगभग हरियाणा के अंदर 6,000 गांव हैं। अगर आप एक टोटल कैलकुलेशन लगा दे तो हर गांव से 2 ही रजिस्ट्रेशन है, तो और किसान कहाँ जाएंगे? तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि आप एक बार इन रजिस्ट्रेशनों को खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, और जो है कि इसके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो हमारी साइट है उस पर भी ये थोड़ा सा वो करें कि वो हैंग ना हो और किसान जो ज़्यादातर समस्या का सामना ना करे। श्रीमान जी, आज सुनाई पड़ा है कि आज ये पोर्टल खोल दिया गया है। अभी तो सुना है, मेरे हिसाब से शायद खुले नहीं है। खुल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारी पार्टी तो इसको उठाई रही है। धन्यवाद। ये रोहित है, हमारे आयुष्को फरीदाबाद का छात्र संघ का प्रधान है। तो इसके सर, फर्जी रजिस्ट्रेशन कहाँ से होंगे? 11,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें से कितने फर्जी लगा लोगे आप ये बताइए? जाना 10 किला करेगा, 2 किला को उठाए होगा, 8 किला छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से जी। तो किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है जी इस सरकार से जी। हर ट्रैक्टर पे नंबर मांग रहे हैं जी मंडी वाले की, हमें को जो भी ट्रैक्टर आएगा
उस पर हर ट्रैक्टर पे नंबर चाहिए जी। और कोई किसान है, छोटा किसान है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो कहाँ से ये सब चीज़ की सुविधा कर पाएगा। तो इसीलिए हमें किसानों के साथ खड़े हैं जी हर तरीके से। पुलिस ने नहीं रोके, मान लीजिए, परंतु एक बात बताओ, हर आदमी के पास ट्रैक्टर नहीं है। सुनो, हर आदमी के पास ट्रैक्टर नहीं है तो कैसे जाएगा? किराए का साधन लेगा ना, किराए का ट्रैक्टर करेगा, और उसका अब वो कहता कि मालिक भी चाहिए, किराए का ट्रैक्टर नहीं चाहिए, उसका मालिक भी चाहिए ट्रैक्टर का जिस पे आप सामान लेके आ रहे हो। दूसरी बात, एक किसान के खेत में जो है ना फसल होगी 60 मन, और आप ये कह रहा है, सरकार कहती है कि हम टोटल जो है ना आपसे 18 मन गेहूँ लेंगे 1 किलो में से। पढ़ो ना भाई साहब, हम आपको ध्यान दिलाते हैं। मंडी में अनाज लेके आते हैं, उनको कुशल कानून व्यवस्था करके गांव से निदान दिलाकर उनको आप अपनी जगह ठीक हो और शायद कुशल वापस जाए। आपकी बात बहुत अच्छी है, आप ट्रैफिक व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो, परंतु यहाँ जो मार्केट कमेटी का जो ना मंडी का मार्केट कमेटी मंडी में जिसके जय फार्म रजिस्टर एंट्री है वो तो लेके जाते हैं, वही देखते होंगे और क्या देखते हैं। सर मान लीजिए मेरा पिताजी है, वो बीमार है, सुनो एक मिनट, उसका बेटा करता है, एक मिनट, बेटा ऑथराइज नहीं है, एक बेटा इज नॉट ऑथराइज। सुनो चलो पूछो, सुनो सर, एक ऐसा होता है जिसे आपने अभी बोले हर जाति के पास जमीन नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं किसान का बेटा किसी को लेके करता हूँ, तो वो जिम्मेदारी है, ऐसी बात नहीं है। तो नहीं है, वो भी खेती करते हैं, जिसके पास नहीं है वो फटे लेके वो भी लेके खेती करते हैं, और हम उनकी सुरक्षा के लिए ही खड़े हैं। तो साहब ये कराओ कि जो भी किसान फसल लेकर के आएगा, चाहे वो भैंसा बुग्गी से लाए, चाहे दूसरे के किराए से लेके आए वाहन से, फार्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन होगी, एक बार करा दो, ठीक है ना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।